जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो आपने कल तक के वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया होगा। मतलब उम्मीद करते हैं कि आपने एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीका से समझा होगा, जाना होगा। वास्तविक संख्या क्या होता है वो सब चीज को भी आपने जानने का प्रयास किया होगा। अगर नहीं अभी तक जाने हैं तो जाके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारा वीडियो जो है अभी तक 2 वीडियो इस रियल नंबर वास्तविक संख्या का आ चुका है, जिसमें हमने शून्य बैच में हमने अभी तक 2 वीडियो अच्छे से कवर किया है और बहुत ही डिटेल से एक एक चीज को समझने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे हम मैथ्स में, एक एक चीज को बहुत ही डिटेल तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक मैथ्स से प्यार ना हो मैथ्स बन नहीं सकता है। तो मैथ्स से प्यार करना होगा तभी मैथ्स बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो इंट्रोडक्शन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 के बाद का इंट्रोडक्शन है। अब हम गुणनखंड करने समझेंगे बच्चा। गुणनखंड क्या होता है? सबसे पहली बात, गुणनखंड क्या होता है? फैक्टराइजेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। क्या होता है फैक्टराइजेशन, ये सब चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आपको अभी तक जो है सब समझ में आ रहा होगा। और फैक्टराइजेशन, सबसे पहली बात, फैक्टराइजेशन को हम हिंदी में कहते क्या है? तो गुणनखंड की प्रक्रिया को हम समझेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड की प्रक्रिया को समझेंगे। आखिर है क्या बच्चा ये सब? तो एक सवाल के जरिए आपको हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आपके पास कोई एक संख्या आया, जैसे कि 48। क्या आया? 48 आया। अब मैं अगर आपको बोलूं इसका गुणनखंड निकालिए, तो आप गुणनखंड मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसका फैक्टर, इसका तोड़िए, इसको कितना तक आप तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो 48 को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? तो 48 को आप कुछ नहीं करिएगा, ऐसे करके लिखिएगा 2 24 48, 2 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, बस, और 3 गुने 1 3। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 48 को आप 48 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ये क्या है? 48 हो जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 क्या हो गया? 48 हो गया बच्चा। ये कैसे संभव? तो ये गुणनखंड की प्रक्रिया है। तो अब देखिए, तो ये 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 4 हम लिख सकते हैं, और 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1 गुने 1 लिख सकते हैं। क्या इस 48 को कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और आसानी से लिख सकते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो बस इसी पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, गुणनखंड निकालने के लिए। अब आएंगे हम इस पे एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, मतलब महत्तम और लघुत्तम निकालने के लिए। अब महत्तम क्या होता है, लघुत्तम क्या होता है, ये सिर्फ चीज को हम थोड़ा सा आपके सामने बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात आता है महत्तम, एचसीएफ, और उसके बाद आती है एलसीएम। एचसीएफ को इंग्लिश में या हिंदी में कहते हैं महत्तम। क्या कहते हैं? महत्तम, जिसको अधिकतर बच्चा म के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम। क्या कहते हैं? लघुत्तम कहते हैं, जिसको ल के बदौलत अधिकतर बच्चे जानते हैं। चलिए, इतना दूर तक तो हर एक बच्चे को पता हो, ये आशा करते हैं। अब आगे चलते हैं और देखने का कुछ प्रयास करते हैं। ये महत्तम क्या है, ये लघुत्तम क्या है? महत्तम मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 48 भाग हो रही हो। अब महत्तम 2 संख्याओं से हम निकाल सकते हैं, 2 ही संख्याओं के बीच का महत्तम निकाल सकते हैं, एक संख्या का हम महत्तम नहीं निकाल सकते एचसीएफ, ठीक है? तो अब बात आती है, अगर मान लीजिए 48 दिया रहता और 48 के साथ साथ आपको एक संख्या 50 दिया रहता, ठीक है? तब हमको बोलता एचसीएफ निकाल ले, तब हम निकाल सकते थे। एचसीएफ का मतलब होता है 48 और 50 के बीच का कौन सा ऐसा संख्या है जो सबसे मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार इस दोनों को विभाजित किया है, इस दोनों को विभाजित किया है।
अभी भी नहीं समझ में आया क्या? फिर समझिए एक बार। कहने का तात्पर्य है कि 48 और 50 ऐसी दो संख्या है। ये दो संख्या को कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार भाग दिया है? क्या किया है? सबसे अधिक बार भाग दिया है। और यही चीज हमको निकालना है बच्चा, तो यही चीज हमको निकालना है। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज तो है नहीं। ठीक है, तो HCF का मतलब है जो सबसे मैक्सिमम बार इस दो संख्याओं को भाग दे, जो सबसे ज्यादा बार, जो सबसे महत्तम बार सबसे दो संख्या को भाग दे, वो क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। लघुत्तम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे कम बार, जो सबसे न्यूनतम संख्या जो है वो कितने बार इसको भाग दिया, उसको कहते हैं लघुत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम कहते हैं। तो एक एक उदाहरण, जैसे 48 और 50 के बीच में ही आपको अभी समझाने का हम प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और जानने का कुछ प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हम HCF और LCM की बात करते हैं। अब थोड़ा सा बात ये आती है कि 48 और 50 दो संख्या, जैसा कि 48 का आपके सामने हमने गुणनखंड को निकाल के रख दिया है। ठीक है, अब हम 50 का निकालते हैं, उसके बाद दोनों का हम HCF और LCM आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। तो 2 गुने 25 दूनी 50। ठीक है, अब आता है 2, 3 से तो कटेगा नहीं, ये तो 5 से कटेगा, तो 5 है 25, यहां से फिर 5 का ऐसे कर देंगे। तो इसका अगर हम गुणनखंड लिखे तो क्या आएगा? 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2 गुने 1। अब बात आती है कि वह सबसे कौन सी मैक्सिमम संख्या है जो 48 और 50 को भाग दे रही है, वही तो HCF है, वही तो मौसो है, वही तो महत्तम है बच्चा। तो 48, तो देखिए, तो हम देखते हैं HCF को देखते हैं, मतलब मौसो को देखते हैं। और मौसो को अगर हम बात करें तो देखिए, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सिंगल 2, जो एक ऐसी संख्या है जो कि 48 और 50 दोनों को भाग दे रहा है। 48 और 50 दोनों को भाग दे रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा? HCF इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आएगी LCM का, बात उठेगी LCM पे, तो LCM क्या होगी? LCM तो होगी 2 का 2 तो उतरेगा ही, क्योंकि 2 इस दोनों में कॉमन है ही। 2 के साथ साथ ये 5 भी उतरेगा, उसके बाद जो है सो होगा ही। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा? 1 2 गुने 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर गुने 3 गुने 1, इसको गुना करके आप LCM को निकाल सकते हैं। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF मतलब होता है सबसे मैक्सिमम संख्या जो भाग दे रही हो। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज इसमें नहीं है निकालना, कोई कुछ है नहीं, एकदम आसान है। HCF और LCM से हमको खेलना जानना है। HCF और LCM है क्या, इस चीज को हमको सीखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने उदाहरण को हम कंप्लीट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो HCF और LCM कुछ कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं, तो जल्दी से अब अपने इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि HCF और LCM को निकालना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि HCF LCM से आपका सवाल आपके एग्जाम में ज्यादा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें। थोड़ा सा आपके सामने एक टर्म आता है, और वो टर्म है कि HCF और LCM दोनों एक साथ दे दिया रहेगा। बात आएगी कभी भी आपको अभी जितना भी आप सवाल करिएगा, अब HCF और LCM तो आपको निकालने देगा नहीं कि आप LCF निकालिए, आप LCM निकालिए, ये बच्चा वाला कोई चीज नहीं आएगा। आप अगर सोचिएगा कि बोर्ड में HCF LCM निकालने दे दिया, तो नहीं यार, वो सब नहीं देगा। कोई बच्चा वाला ये चीज नहीं है कि आया हंस के बना दिया, नहीं। वो जो है बोर्ड आपके साथ खेलेगा, बोर्ड आपके साथ थोड़ा सा खेलने का प्रयास करेगा। और वो खेलेगा कैसे? हम लोग खेलने देंगे ही नहीं उसको, चाबी को ही पकड़ लेंगे, ताला क्या कर लेगा। ठीक है, तो कहावत है कि अक्सर लूट जाते हैं दुकानें उनके भी, अक्सर लूट जाते हैं दुकानें उनके भी जो दुकानों में ताला बनाया करते हैं। तो लेकिन हम लोग अभी यहां पर चाबी को ही पकड़ लेते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो HCF और LCM की बात करते हैं। अब दोनों संख्या आपको एक साथ दे दिया रहेगा,
HCF भी दे दिया रहेगा, LCM भी दे दिया रहेगा, मतलब मौ 100 और लॉ 100 भी आपको दे दिया रहेगा। उस समय आप क्या करिएगा, आपको जब मौ 100 और लॉ 100 दोनों एक साथ दे दिया रहेगा तो आपको एक नंबर साथ में और दिया रहेगा, और वो क्या होता है वो आपको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मौ 100 और लॉ 100 आपको साथ में अगर दिया हुआ हो तो मौ 100 गुने लॉ 100 मतलब HCF गुने LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्या का गुना, मतलब गुना दिया रहेगा दो संख्या का। क्या दिया हुआ रहेगा, दो संख्या, मतलब मान लीजिए 48 और 50 है तो 48 गुने 50 बराबर HCF और जो LCM आएगा वो, ठीक है। तो 48 और 50 का जैसे हमने किया था तो 48 और 50 को गुना कर देना है, दो ऐसी संख्या उस दोनों का गुना, और HCF गुने LCM, यहां से भी हम LCM को निकाल सकते हैं आसानी से अगर हमको HCF पता है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बस यहीं पर हमको करना है और जानना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप लोग इससे नोट डाउन कर ले, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही अति इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी से आपका अधिकतर सवाल अभी के दौर पे अभी बनेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और एग्जाम्पल 6 को जानने का प्रयास करते हैं, और छठा नंबर उदाहरण जो है आपका बढ़िया उदाहरण है, इसे देखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। छठा या सातवां दोनों एक ही है, छठा को सबसे पहले सातवां करते हैं, छठा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सातवां नंबर उदाहरण देखते हैं, सातवां नंबर उदाहरण हमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सातवां नंबर है कि मौ 100 निकालना है, हमें क्या करना है, मौ 100 निकालना है। अब मौ 100 निकालना है तो किसका मौ 100 निकालना है, फाइंड द HCF ऑफ, मतलब मौ 100 निकालना है 96 और 404 का, ठीक है। किसका, 404 का मौ 100 निकालना है, और मौ 100 निकाल के 404 का और 96 का, और उसके साथ साथ किसके जरिए, तो गुणनखंड विधि के जरिए। किस विधि के जरिए, तो बच्चा गुणनखंड विधि के जरिए। अब गुणनखंड विधि के साथ साथ LCM भी निकाल के बताइए क्या होगा। अरे यार कोई बड़ा चीज है, नहीं बड़ा चीज है, बस गुणनखंड विधि को हमको जानना है। 96 और 404 का गुणनखंड विधि से आप लोग निकाल दीजिए और आसानी से बन जाएगा। तो 96 का क्या होगा, तो निकालते हैं 96 का, देखते हैं क्या होता है 96 का। तो 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, बस हो गया, बात खत्म। यहाँ पे 404 पे आते हैं, 404 पे आएंगे तो 2 दूनी 4, 0 2, 2 1 10 1। अब यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर और किसी से ये 101 नहीं कटने वाला है शायद, 496 और 404, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो 96 का अगर हम लिखें तो 96 का क्या, 2 का पावर 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 गुने 3, 2 का पावर 5 गुने 3 कर दिए, ठीक है। अब यहां पर 404 का अगर हम बात करें तो 2 का पावर 2 गुने 101, ठीक है। तो बस हो गया यहां पर। अब HCF क्या होगा, HCF बच्चा मैंने क्या बोला था, HCF का मतलब होता है मौ 100, मतलब वो कौन सी महत्तम संख्या जो मैक्सिमम नंबर है जो कि 96 और 404 को भाग दे रही है। तो देखिए तो 2 का पावर 2 यहां पर है, यहां पर भी तो 2 का पावर 2 होगा, तो 2 का पावर 2 इसमें भी, 2 का पावर 2 इसमें भी, 2 का पावर 2 इसमें भी और 2 का पावर 2 इसमें भी, इस दोनों को भाग 2 का पावर 2 दे रहा है, इस दोनों को 96 और 404 को 2 का पावर 2 भाग दे रहा है, मतलब HCF क्या हो जाएगा बच्चा, HCF 4 हो जाएगा। अब HCF जब 4 हो जाएगा तो LCM निकालना तो हमारा बायां हाथ का खेल है, चुटकी बजाते ही हम LCM को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चुटकी बजाते ही, इसी फॉर्मूला बैठाते हैं ना, मौ 100 गुने लॉ 100 बराबर दो संख्याओं का गुना, HCF गुने LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मींस दैट, इसका मतलब मौ 100 मतलब मौ 100 4, और निकालेंगे क्या, LCM, तो 4 गुने LCM को ऐसे ही रख देंगे बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुना, 96 और 404 को गुना कर देते हैं तो 96 गुने 404, तो LCM बराबर 96 गुने 404 बटे 4 कर देंगे, तो 4 दही के 40, 101 को 96 से भाग देंगे, 96 का 1, 96 का 6 हाथ में 9, 96 का 0 हाथ में 9, तो 96 और 6, 96 और 9 कितना होता है, 9 6 15 हाथ में 1, 9 1 10, 105 का 5 हाथ में 10, 96 96 और 10, 96 और 10 कितना होता है, तो 96 और 1 10 106 होता है, तो 106 56 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लघुत्तम हो जाएगा। तो कितना आसान है LCM और HCF निकालना, कोई बड़ा चीज नहीं है बच्चा,
ठीक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है, ये दुख वाली बात नहीं है। और दुख भी है तो क्या हुआ यार, दुख को झेलने का प्रयास करो, क्या दिक्कत है। 96 और 404 एलसीएम एचसीएफ कोई बड़ा चीज थोड़ी है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं, आगे बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। आज हम सिर्फ उदाहरण को ही रखेंगे और आने वाले वीडियो में हम फिर इसको एक्सरसाइज 1.2 को भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 आसान है। बस अगर आप एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज भी बढ़िया तरीके से बन जाएगा, क्योंकि गुणनखंड निकालने आप जैसे सीख जाइएगा, एचसीएफ और एलसीएम आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चा लोग, अब चलिए हम चलते हैं 8वां नंबर उदाहरण पर। और 8वां नंबर उदाहरण अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इससे आप एचसीएफ एलसीएम दोनों अच्छे से फिर से समझ जाइएगा। तो सवाल है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, मतलब मॉस और लॉस और दोनों निकालिए। किसका? तो 6 का, 72 का और 120 का। लेकिन निकालिए तो सही, लेकिन गुणनखंड विधि से। कौन से विधि से? गुणनखंड विधि से। तो चलिए निकालने का हम प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 6, 72 और 120 का हमको गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मतलब मॉस और लॉस निकालना है। सबसे पहले हम 6 का ये करते हैं, क्या करते हैं? 6 का गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। 2 तिया 6, बस हो गया, बात खत्म। अब 72 को तोड़ते हैं। 2 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9, बात खत्म। यहाँ पर आके अब यहाँ पर आते 120 को तोड़ते हैं। 2 60, 2 30, 2 15, 3 पंचे 15, 5 गुने 1। ठीक है, तो अब एक करके सबका लिखते हैं। 6 का अगर लिखे तो 2 गुने 3 है। ठीक है, अगर हम 72 का लिखें तो 72 का क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब आगे आते हैं इस पे। 120 का लिखे, 120 का अगर लिखे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अगर सबको अगर अच्छा से लिखे तो 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर। फिर से लिखे तो 1 2 3, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5। अब क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब वह सबसे कौन सा न्यूनतम संख्या जो सबको भाग दे रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ पर वो 2 का पावर 3 ले लेंगे। 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर स्क्वायर, क्या? 3 का पावर स्क्वायर गुने 5 का पावर 1, हो गया, बात खत्म। 2 का पावर 3 8, 8 गुने 9 72, 72 गुने 5। तो 72 गुने अगर हम 5 करेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 7 35 और 1 36। तो 360 एलसीएम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब बोलिएगा एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ मतलब वो सब में ऐसा कौन सा सबसे न्यूनतम महत्तम संख्या जो सबको भाग दे रहा है। तो 2 का पावर 1 अगर देखें इसमें, और 3 का पावर 1, 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 एक मैक्सिमम संख्या जो सब में है। तो 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1, तो 2 गुने 3 6। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। बस बात खत्म। एचसीएफ एलसीएम यही है, महत्तम लघुत्तम यही है, मॉस और लॉस यही है बच्चा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको मॉस और लॉस उदाहरण समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम अब जो जितना भी करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से करेंगे, जानने का भी प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 को डीपली करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा उसको और अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ साथ अच्छे से तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जल्दी से जल्दी जाके कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।